Good morning, students. In previous classes, I have already discussed about the matter and their classification, especially into solid, liquid, and gases. And we have also studied their general properties of solid, liquid, and gases. Now, question can be raised: why we study solid? Actually, it has immense technological importance in our daily life. ठीक है, due to its appearance, it is also precious. For example, देख लो, बहुत सारे जेम स्टोन है, जो लैपिस लेजुली है, लेस एजेट है, एमिथिस्ट है, जैस्पर है, मैलेचाइट है, रोज क्वार्ट्ज है, रूबी है, ठीक है, पाइराइट है, सुजीलाइट है, मॉस एजेट है। मतलब कि डिफरेंट तरह के जेम स्टोन है, उसकी अपीयरेंस बहुत खूबसूरत होता है, जिसके चलते उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, स्पेशली रिंग वगैरह में, ज्वेलरी वगैरह में सबका यूज होता है। ठीक है, दूसरा है ये सेमी प्रीसियस जेमस्टोन के फॉर्म में भी इसका यूज होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसकी अपनी होती है सॉलिड सब्सटेंसेज का, जिसके चलते हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यह मेटल और एलवाई के फॉर्म में भी यूज होता है, जैसे टिटेनियम एलवाई। ठीक है, टिटेनियम एलवाई देख लो, ये कटोरा है, टिटेनियम एलवाई का कटोरा कह लो, या फिर इस शेप का एक एलवाई है जिसका यूज हम लोग करते हैं। टिटेनियम गोल्ड एलवाई दैट इज 4 टाइम्स हार्डर, 4 टाइम्स जनरल मेटल से ये हार्ड हो जाता है, टिटेनियम से ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये यूज होता है। चलिए, इसके बाद सेरामिक मटेरियल्स में यूज होता है, जैसे क्ले, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो इसका सेरेमिक्स के फॉर्म में यूज होता है। अब सेरेमिक्स आप माइंड में अब देख लीजिए, जैसे चुक्का है जिसमें चाय हम लोग पीते हैं, वो भी एक तरह का सेरेमिक्स है। ठीक है, आप स्पार्क प्लग, मोटरसाइकिल वगैरह में स्पार्क प्लग का यूज होता है, फोर व्हीलर में भी स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, तो उसमें जो उजला टाइप का जो होता है ना, वो सेरामिक्स कहलाता, तो भी एक सेरामिक्स तरह का सेरामिक्स है, वो बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का ले लिए। सीमेंट में सॉलिड सब्सटेंसेज का यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम सिलिकेट का। एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज होता है, जैसे ग्रेफाइट का यूज होता है ना। जहाँ पर आपका इंटरनल कंबशन इंजन होता है, तो उसमें हम लोग करते क्या है, डीजल के साथ या फ्यूल के साथ हम लोग ग्रेफाइट मिला देते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है स्लिपरी इन टच होता है, नॉकिंग जो होता है इंजन का, वो उसको प्रिवेंट करता है। तो एज ए हम लोग लुब्रिकेटिंग एजेंट ग्रेफाइट का यूज करते हैं। एज ए एब्रेसिव ना, डायमंड का यूज हम लोग एज एब्रेसिव करते हैं, जैसे डायमंड है, रॉक ड्रिलिंग हो गया, ग्लास कटिंग हो गया, इस सब में हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। इसकी अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे गुड कंडक्टर के फॉर्म में हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। सिल्वर भी बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा है, लेकिन हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? दीने में चोर काट करके ले जाएगा, कॉपर तो काट करके ले जाता है, एल्युमिनियम भी काट करके चोर ले जाता है। ठीक है, इसीलिए जनरली हम लोग कॉपर और सिल्वर यूज कम करते हैं, बट दीज आर वेरी गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। सम ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेज आर आल्सो यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, गैलियम सल्फाइड, टिटेनियम ऑक्साइड, SiO2, ये सब सेमीकंडक्टर है। कुछ ये सुपर कंडक्टर के तरह यूज होते हैं ना। सुपर कंडक्टर है क्या ये आपका? ठीक है, तो जैसे सुपर कंडक्टर में है कि लो रेजिस्टेंस होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, और एक मरतबा अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिए, तो अगर लाइट चली भी जाती है उसमें करंट फ्लो करते रहता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं ना। और एक एग्जाम्पल आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हो गया आपका ट्राइनियोबियम टीन ना। ट्राइनियोबियम टीन एक तरह का सुपर कंडक्टर है, और इसका यूज इलेक्ट्रिकल वायर के फॉर्म में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नियोबियम, ट्राइनियोबियम टीन है, यही फार्मूला है NB3SN। Some of the solid substances are used as an electrolyte. For example, lithium iodide is used in a pacemaker battery. हार्ट में एक पार्ट होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, जो बायोलॉजी से लड़के होंगे वो हार्ट के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे। हार्ट में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ये साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, इसका यूज क्या है, तो यह हार्ट बीट स्टार्ट करता है, जनरेट करता है, जिसको हम लोग पेसमेकर कहते हैं। जिसका साइनो ऑरिकुलर नोड काम नहीं करता है, हार्ट अटैक वाला केस रहता है, तब उसमें हम लोग करते क्या है कि बाईपास सर्जरी कर करके
और पेस मेकर लगा देते हैं। और पेस मेकर लगाने से क्या होगा कि वो आपका ये काम करेगा ना, हार्ट की तरह काम करेगा। और मतलब कि ये हार्ट बीट को जनरेट करता रहेगा। उसमें जो बैटरी यूज होता है वो लिथियम आयोडाइड होता है। तो देखो सॉलिड सब्सटेंसेज होता है उसका यूज होता है। कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड हो गया। इसके बाद रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में भी आयरन ऑक्साइड का यूज होता है ना, Fe3O4 का होता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसकी है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। लेजर में इसका यूज होता है, जैसे क्रोमियम NaL2O3 एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे जियोलाइट ना, Na2Al2Si2O8 ना, ये जियोलाइट का फॉर्मूला है, यह कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। जियोलाइट किस तरह का कैटलिस्ट है, कोई बता सकते हैं आप लोगों में से, तो बताइए। चलो सौम्या तुम बताओ। अन्नू, अन्नू, अनंत प्रकाश, हाँ बोलो बेटा, कोई बोलो। आवाज मेरी सुन रहे हो? Yes, sir. चलिए बेटा ठीक है। जियोलाइट इज ए शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, दोज कैटलिस्ट which depends on the shape and pore size of the catalyst, and the reactant is known as shape selective catalyst, and जियोलाइट इज ए शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। हनीकम्ब देखे होगे या बिढ़नी का खोता देखे होगे, ठीक है, उसी तरह का ये जियोलाइट होता है। और उसी जो पोर हो गया उसी के साइज पर डिपेंड करेगा रिएक्टेंट, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ा देगा, पोर साइज पर वो डिपेंड करेगा और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट हो गया जियोलाइट। नहीं, 12th सिलेबस का चीज़ है, कोई भी चीज़ इसमें मैं बाहर से नहीं डाला हूँ। कुछ मेटल्स हैं जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली that is transition metals are used as a catalyst because they have large surface area, हाँ, जिसके चलते ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं। सेंसर में इसका यूज होता है, जैसे कहीं पर गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उसमें सेंसर भेजा जाता है, या सेंसर लगा हुआ हेलमेट वगैरह आदमी पहन करके जाता है तो उसमें टिटेनियम ऑक्साइड का यूज होता है। टिटेनियम ऑक्साइड वहाँ बजने लगेगा, सिग्नल देने लगेगा कि नहीं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, दम घुट सकता है, ठीक है। उसी तरह से टिटेनियम ऑक्साइड का, टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज पिगमेंट में भी होता है। Now let us classify the solid substances into amorphous and crystalline substances. On yesterday I have already discussed amorphous solid and crystalline solid in details. Although once again let me explain amorphous solid. A means without, morph means shape, वैसे solid जिसका कोई fixed geometrical shape नहीं हो, ठीक है, उसको हम लोग amorphous solid कहते हैं। They have no repeating pattern, only short range order is found, extensively disordered non-crystalline, for example ग्लास, रबर ना, पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक है। नो रिपीटिंग पैटर्न मतलब कि जो जिस यूनिट से मिलकर बना हुआ है वो पैटर्न ज्यादा देर तक नहीं जाएगा। सपोज हेक्सागोन है तो हेक्सागोन थोड़ा सा जाएगा, पेंटागोन बीच में आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग शॉर्ट रेंज कहते हैं और नो रिपीटिंग पैटर्न भी कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इन्हें हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, या इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हम लोग मॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। इनका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है फिक्स्ड होता है। दे आर हाईली रेगुलर ना, देयर इज हाई रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल, ठीक है। पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक, कोवैलेंट, आयनिक एंड मॉलिक्यूलर। यहीं पर हम छोड़े थे ना, और दूसरा स्लाइड में लिया था, दूसरा पावर पॉइंट लिया था, और ये चार चार तरह के कैटेगरी वहां पर ला करके हम छोड़े थे। तो मेटालिक कोवैलेंट हो गया, आयनिक हो गया और मॉलिक्यूलर हो गया ना। आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या है, एक डायग्राम के जरिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो सभी के सभी हेक्सागोन है, रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, दिस इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
while on the right hand side there is blinking pentagon. Now in between hexagon two pentagons are injected, which breaks the regular arrangement of the atoms of this solid. This is known as short range order. Is it clear now? Yes या no? Yes. Yes, sir. चलिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्लियर हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्लियर हो गया। तो Yes, मैं sir. आगे बढ़ता हूँ फिर। आइए, तो ये क्या कहा जाता है, कोई स्लाइड छूट तो नहीं ना रहा है? नहीं, हाँ हो गया था। इसके बाद इसमें आए ही थे हम लोग, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, ये तुम्हारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है ये, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द सम properties of crystalline and amorphous solid. The shape of crystalline solid is definite, while the shape of amorphous solid is irregular. They have no fixed geometrical shape. Melting point of the crystalline substance is very high, sharp होता है, जबकि gradually soften over a range of temperature. जबकि amorphous solid को हीट करते चले जाइए तो धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाता है और मेल्ट कर जाता है, मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज में मैं बता चुका हूँ। इन द केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हेन इट इज क्लेव्ड, ठीक है, देन इट विल शो स्मूथ क्लीवेज, स्मूथ क्लीवेज होता है। फाइल इन द केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इट इज इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेस, ठीक है। when cut with the sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surface are plain and smooth in the case of crystalline substance, while in the case of amorphous solid when cut with the sharp edged tool they cut into two pieces with irregular surface, ठीक है। heat of fusion, now they have definite characteristic heat of fusion, they do not have definite heat of fusion। एनआइसोट्रोपी, ठीक है, तो कल डिस्कस किया था एनआइसोट्रोपिक, दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, या दैट प्रॉपर्टी दैट फिजिकल दैट्स फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, तो उसको हम लोग आइसोट्रोपिक कहते हैं। एंड इट इज फाउंड इन एमॉर्फस सॉलिड while it is anisotropic in the case of crystalline solid because they have different physical properties in different direction. Let us study once again, let me explain the anisotropic process और पैटर्न। देखो इसमें ये ब्लू वाला बॉल है, ये देखो, ठीक है, केसरिया रंग का है, गेरुआ रंग का है, ये ब्लू, ये गेरुआ। ये बताओ ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है? सबसे पहले ये बताओ। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है। अगर हम लोग बॉल इधर से खींचते हैं तो देख लो ब्लू वाला आता है, इसमें अगर खींचते हैं तो सिर्फ हम लोग को ये वाला बॉल आता है तुम्हारा, ये डार्क वाला, डार्क कलर का जो बॉल दिखाए हैं वो आ रहा है तुम्हारा। इस तरफ से अगर हम लाइन खींच दें तो ब्लू, फिर केसरिया, ब्लू, केसरिया, ब्लू, सैफ्रॉन ना, मैंने डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरह का अरेंजमेंट आ रहा है। दिस इज नोन एज एनिसोट्रोपिक ना, क्या है, तो इट इज फाउंड इन क्रिस्टल, इट इज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। और ये है क्या, तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज सेम ऑफ द देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो इसको हम लोग एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। एंड इट इज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। फाइल इन ये क्या कहा जाता है, एमॉर्फस सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड ना, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑल डायरेक्शन। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक दोनों डिस्कस कर दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड, ठीक है, स्यूडो सॉलिड्स, और जबकि हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज मोर क्लोज टुवर्ड्स द लिक्विड देन दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। और आपका ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो होता है इसमें किसमें, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑल सॉलिड एलिमेंट्स आर सॉलिड कंपाउंड, ठीक है।
इसके बाद है एग्जाम्पल हम लोगों का है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हो गया ग्लास, प्लास्टिक, रबर, चारकोल, लाइम ब्लैक, एटीसी। ये सब हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। कल यहीं पर ला करके हम लोग पॉइंट छोड़े हुए थे ना। तो ये 4 तरह का बेसिकली हो गया। कौन कौन? आपका मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है, दूसरा हो गया आयनिक सॉलिड, और तीसरा हो गया मेटेलिक सॉलिड, और चौथा हो गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कौन कौन हो गया? पहला मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड, और चौथा हो गया कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, इसको ज्वाइन करवा दो। कहाँ थे सत्य प्रकाश? सत्य प्रकाश कहाँ था भाई तुम? चलो, तो further crystalline solid substances are classified into 4 category, that is molecular solid, ionic solid, metallic solid और covalent solid। molecular solid ना, तो नाम से ही क्लियर है कि वो molecular form में होगा। and these molecular solids are further classified into 2 category, that is polar and non polar। ठीक है, तो आपका molecular solid जितने भी हैं, इसमें आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, डिस्पर्शन फोर्सेज या लंदन फोर्सेज होते हैं, या इसी को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप लोग कह सकते हैं, उसमें होता है, पाया जाता है। ठीक है, तो मोलिकुलर सॉलिड 3 तरह का हो गया, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, नॉन पोलर में डिस्पर्शन फोर्सेज होता है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि नॉन पोलर है, तो उस मतलब कि डाइपोल मोमेंट वैसे सब्सटेंसेज का क्या होगा, मोलिक्यूल का क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, ये सभी के सभी क्या हैं, नॉन पोलर हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तो ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होता है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्या कहा, और एग्जाम्पल अब देख लीजिए। डिस्पर्सन फोर्सेज को हम लोग लंदन फोर्सेज भी कहते हैं। सॉलिड CO2, I2, ये क्या है, सभी के सभी आपका नॉन पोलर है। ठीक है, और प्रॉपर्टी जो होता है इसका थोड़ा सा ये लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आ जाइए पोलर पर। तो पोलर नाम ही है, तो पोलर को पोलर मोलिक्यूल होगा ये। ठीक है, इसीलिए पोलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर होंगे। ठीक है, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। जैसे HCl, HBr, SO2, नेट डाइपोल मोमेंट कैन नॉट बी जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट इन लोगों का जीरो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, मतलब कि वेरी लो से थोड़ा सा ऊपर होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कोलम्बिक फोर्सेज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल हो गए एक दूसरे को होल्ड करने के लिए। जैसे H2O इन सॉलिड स्टेट, यानी कि आइस के फॉर्म में, NH3 सॉलिड, HF इन द केस ऑफ सॉलिड, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर छोटा हो गया था। ठीक है, इसलिए मैं उसको सुधार दिया। हाँ जी, सर हाँ बेटा बोलिए। सर बोल रहे हैं कि पोलर में सर हार्ड लिखे हैं, उसमें सॉफ्ट होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड में फिजिकल नेचर हार्ड होना चाहिए। पोलर ठीक है बेटा, डाइपोल जैसे HCl है। ठीक है, तो HCl आपका ये क्या कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी हम लोग बता रहे हैं। जब वो डाइपोल उसमें उसको सॉलिड बता दीजिए, अगर वो सॉलिड हो जाएगा तो उसका नेचर फिर हार्ड हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड के केस में हम बोल रहे हैं, नॉट इन द जनरल केस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और जैसे आप HCl रहते हैं सॉलिड के फॉर्म में, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आइस है तो वो भी आपको सॉलिड के फॉर्म में ले रहे हैं, NH3 है वो भी सॉलिड के फॉर्म में, NF3 वो भी सॉलिड के फॉर्म में ना, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब आ जाइए आयनिक सॉलिड के, आयनिक सॉलिड में तो नाम से ही क्लियर है, सारे प्रॉपर्टीज जो होंगे आयनिक सॉलिड का होगा, उसमें आयंस का होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड उसमें बनेंगे। ठीक है, मतलब कि कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वहां पर कटायन और अनायन होंगे। जैसे NaCl हो गया, MgO हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, ब्रिटल होता है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट होता है।
आइए इंसुलेटर होता है, ये सब प्रॉपर्टीज इन लोगों का इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लीजिए आप, हार्ड हो गए, ब्रिटल डिस्कस कर दिया, इंसुलेटर होंगे। तो इंसुलेटर कहने का मतलब कि नॉट इन द एयर, जैसे NaCl है तो इंसुलेटर थोड़े होगा लिक्विड में, पानी में घोल दीजिए तो गुड कंडक्टर हो गए। सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग ना, याद रखेंगे आप, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। ठीक है, बट कंडक्ट इन बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में लीजिएगा तो आपको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। थर्ड टाइप जो है वो आपका मेटालिक सॉलिड है। तो नाम से ही क्लियर है उसमें कैसे बॉन्ड बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड बनेंगे। और मेटालिक बॉन्ड है क्या, ये मैं 11th में पढ़ा चुका हूँ। जितना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सब मेटालिक बॉन्ड का आ जाएगा। तो लेट मी रिकॉल व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। चलिए अब है, बताइए व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड। एनीवन, एनीवन? मेटालिक बॉन्ड्स जो होता है मेलिएबल और डक्टाइल भी होता है, कंडक्टर भी होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं आप, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया वो। मेटालिक बॉन्ड कहते किसको है? मेटालिक bonds present metallic solids। हाँ, तो ये है क्या, व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? फोर्स है जो एटम्स को होल्ड करता है। एटम को मेटालिक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर, भी, हाँ बोलो। मेटालिक आयंस ऑर्डर में अरेंज्ड हो। Sir, collection of positive ions held together by free electrons। हाँ, ये सही आंसर, किसका आंसर था ये? अन्वेषा। हमेशा का बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। एक्चुअली मेटल्स जब बनते हैं ना तो मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्म द ये सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, and there is electrostatic force of attraction between the free electron and the cation। दिस इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। तो ऐसे सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड जब क्लियर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल। जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी होगी वो सब आ जाता है। और मेटल की प्रॉपर्टी 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट इन लोगों का होता है। ठीक है, मेटेलिक प्रॉपर्टी में सबसे अच्छा याद रखने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मेटल का फुल फॉर्म ना वो 11th में मैं पढ़ाया था आप लोगों को। मेटल्स यही ना है मेटल्स। एम से हो गया मैलिएबल, एम से हो गया ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है, एम से हो गया मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे सबसे ज्यादा होता है उल्फ्रम का, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। इससे हो गया इलास्टिसिटी, मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। इससे हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। फिर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हो गया टी से टेंसाइल, मेटल्स जो होते हैं टेंसाइल इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद टेंसाइल मतलब होता है डक्टाइल, दैट मीन्स इट कैन बी वायर कैन बी ड्रन फ्रॉम देम। ठीक है, एस से हो गया एलवाई फॉर्मिंग, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली एलवाई फॉर्मेशन करते हैं। एल से हो गया लचरस, मेटल्स जो होते हैं लचरस नेचर के होते हैं। एस से हो गया सॉलिड, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। एस एस ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सोनरस, इट ऑल्सो स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेटल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको मेटेलिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बस एक बार मेटल्स वर्ड याद रखिए, उसी से सारा प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो है आपका इसका कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड है। इसका कंस्टिट्यूएंट एटम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो एटम होते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो कोवैलेंट है या नेटवर्क सॉलिड है, मतलब कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे SO2 SiO2 क्वार्ज, SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन यानी डायमंड, ग्रेफाइट हार्ड होते हैं। ठीक है, आपका ग्रेफाइट ही एक है वो सॉफ्ट है।
ठीक है। इंसुलेटर होगा एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, और वह एक्सेप्शन की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। हालांकि ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर है, और क्या कहा जाता है, मेटल भी गुड कंडक्टर होता है सॉलिड फॉर्म में। बट व्हाट इज डिफरेंसेज, तो इन द केस ऑफ द मेटल देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ये फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फाइल। इन द केस ऑफ ग्रेफाइट ना, free electron is also responsible for the flow of electron, but in the case of graphite is good conductor only in compound form, जबकि मेटालिक जो होता है मेटेलिक फॉर्म में ही जो होता है एलिमेंटल फॉर्म में गुड कंडक्टर होते हैं। यही दोनों में बेसिक डिफरेंसेज है। चलिए आइए, तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे, इसको एक बार फिर से फ्लो चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्लासिफाइड इनटू मॉलिक्यूलर सॉलिड ना, कंपोजिट यूनिट्स आर मॉलिक्यूल, लो मेल्टिंग पॉइंट्स जनरली होता है जैसे आइस हो गया। दूसरा हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेक्स्ट टाइप है आयनिक सॉलिड, कंपोजिट यूनिट्स आर फॉर्मूला यूनिट कटायन और अनायन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जैसे टेबल सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया एटॉमिक सॉलिड, इसको हम लोग कंपोजिट यूनिट जो होते हैं इसके एटम होते हैं, और इसको हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, नॉन बॉन्डिंग, मेटालिक और नेटवर्क यानी कोवैलेंट सॉलिड। तो नॉन बॉन्डिंग में दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय डिस्पर्शन फोर्सेज और लो मेल्टिंग पॉइंट्स इनके होते हैं, या लंदन फोर्सेज भी हम लोग कहे थे, जैसे आर्गन में हो गया, कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो गया ना, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मोलकुलर नॉन पोलर सॉलिड का कैटेगरी में ये आ गया। ठीक है, तो किसी किसी के बुक में जैसे पियर्सन का मैं रेफरेंस लिया हूँ, ठीक है, कॉपीराइट भी उसी को दिया हूँ मैं, तो उसमें ये क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेटालिक दूसरा हो गया हेल्ड टुगेदर बाय द मेटालिक बॉन्ड, और वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स इनके होते हैं। ठीक है, और गोल्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एग्जाम्पल नेटवर्क कोवैलेंट और हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ना। एक एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज, उसका फॉर्मूला हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2। द डायमंड स्ट्रक्चर अब हम लोग देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायमंड जो होता है 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। ठीक है, ईच कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम which gives tetrahedral geometry, hence its hybridization is sp3, और वह sp3 hybridized होता है। This effectively makes each crystal one giant molecule held together by कोवैलेंट बॉन्ड, और ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा हेल्ड अप हो जाते हैं। ठीक है, यू कैन फॉलो द पाथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम एनी एटम टू एवरी एटम अदर एटम्स। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क डायमंड में पाया जाता है, जिसके चलते ये क्या हो जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड देख रहे हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है डायमंड का। नीड टू ओवरकम सम कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वेरी रिजिड होता है ड्यू टू डायरेक्शनलिटी ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड, वेरी हार्ड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होल्डिंग द एटम्स इन पोजिशन। ठीक है, इसीलिए बहुत हार्ड होता है। इसका यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, थर्मल कंडक्टर की तरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा लेकिन थर्मली गुड कंडक्टर होता है। बेस्ट नॉन केमिकली वेरी नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज है ये graphite. In the case of graphite, one carbon atom is directly attached with 3 other carbon atoms, leaving behind 1 free electron, due to which it is good conductor of electricity. It gives rise to trigonal planar geometry. Each sheet is a giant molecules, and it is found in the form of different layer. These layers are held together by van der Waal forces, और इनका जो लेयर होता है, 2 लेयर के बीच में van der Waal forces लगते हैं, चीज वेरी वीक forces, that is why the graphite is slippery in touch, प्रेशर करने से इस तरह से खिसकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डिस्कस किए। इन ग्रेफाइट द कार्बन atoms in a sheet are covalently bonded together, forming 6-membered flat ring fused together, similar to benzene. Bond length 142 picometer होता है, sp2 hybridized होता है, triangular planar geometry होती है। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका भी होता है, नीड टू ओवरकम सम कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, बाय दिस एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ठीक है। और दूसरी बात कि डिफरेंट लेयर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये स्लिपरी फील होता है बिकॉज देयर आर ओनली वंडरवाल फोर्सेज होल्डिंग द शीट टुगेदर, दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर ना, लुब्रिकेंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, ठीक है, पैरेलल टू शीट होता है, थर्मली इंसुलेटर होता है, केमिकली वेरी नॉन रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर होगा, याद रखेंगे इसको। वी विल फोकस ऑन क्रिस्टल। टाइम बताइए बेटा, कितना टाइम हो गया? 9:39. कितने बजे तक क्लास है? 9:35. चलिए बेटा, तो हो गया, बस यही क्लास ड्रॉप करता हूँ, अटेंडेंस लेने दीजिए तब हटिएगा।